सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में अगेन कवर करेंगे लास्ट चैप्टर रियोटा किल्ड हिज ब्रदर का। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस पर वाचिंग आ ही नहीं रही है यार, पहले जो 10-20 की आती थी वो भी नहीं आ रही है, तो शेयर करो यार वीडियोस। हयातो रियोटा के घर आ गया है और उस वक्त उनका डिनर का टाइम है। हयातो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ऊपर रूम में वेट करूंगा। रियोटा उसे कहता है कि हमारे साथ डिनर करो, पर वो नहीं करता। वो कहता है कि मैं अपने साथ एक नाइफ लेकर आया हूँ और आज मैं उसके भाई को मार ही दूंगा। मुझे केयर नहीं है कि पुलिस आ जाएगी और वो मुझे पकड़ लेगी, पर मैं आज उसके भाई को मार दूंगा। रियोटा हयातो का रिएक्शन देखकर बहुत अजीब सा फील कर रहा होता है और हयातो उसके पास आता है और वो उसका भाई उससे मांगता है और अपनी चाकू भी उसने बाहर निकाल लिया है और उसका भाई नीचे गिर गया है और उसके ऊपर से वो स्टैब करने लग गया है उसको, और उसका भाई मार दिया है उसने। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता है, वो मारी जा रहा है, उसे मारी जा रहा है। और हयातो भी यही कह रहा है कि मैंने उसे मार दिया, मैंने सच में उसे मार दिया, ये मर चुका है, कंप्लीटली तरह ये मर चुका है। और रियोटा इस पर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। वो यही कह रहा है कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। हयातो इस बारे में यही सोच रहा है कि रियोटा क्या ये भूल गया है कि उसका भाई एक मॉन्स्टर है, मैंने तो सिर्फ उसी के लिए इसे मारा था। और वो रो रहा है, उसकी जो ची है उसकी हर जगह से भी ब्लड ही आ रहा है और वो यही पूछ रहा है कि तुमने इसे क्यों मारा, तुमने ची को क्यों मारा। हयातो एक ही ऑब्वियस चीज़ कर रहा है, क्योंकि वो तो एक मॉन्स्टर था यार, मैंने वो तुम्हारे लिए मारा था ताकि तुम्हारी जान बच सके। और ये बंदा ही अजीब है यार, क्या कर रहा है ये। इतने में रियोटा पुलिस को कॉल कर देता है कि मेरे पास भी मत आना, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तुम एक मर्डरर हो। और पुलिस आ भी गई है यार, वो उसका दरवाजा नॉक कर रही है कि दरवाजा ओपन करो, पुलिस आई है। आर यू सीरियस, इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई है। हाँ, आनी ही थी पुलिस इतनी जल्दी, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन थी। या तो ये सब इमेजिन कर रहा था। और रियोटा उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेल से लग रहे हो, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। वो अंदर नाइफ उसने पकड़ा हुआ है पर वो वहीं पर उसे छोड़ देता है। हयातो अब ऊपर उसके रियोटा के रूम में चला गया है। रियोटा पीछे से आता है और वो उसे कहता है कि तुम कुछ मांगास पढ़ सकते हो, पर वो यही कह रहा है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। वो कहता है वो डैड के साथ है। वो कुछ मांगास निकाल के लाता है, 1 और 2 उसके वॉल्यूम्स उसके पास पड़े होते हैं। और वो कहता है कि मुझे याद है कि बहुत सारे लड़के इस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस हीरोइन के ये बहुत ज़्यादा ये हैं यार, ये चीज़ें मैं नहीं बोलता हूँ यार बस, पर हमने वीडियो बनानी है ना। या तो रियोटा से पूछ रहा है कि तो तुम्हारा भाई सोने कहाँ पर वाला है। वो कहता है ऑब्वियसली मेरे रूम में ही। या तो कह रहे हैं कि मुझे उसे मारना तो है, पर मुझे उसे रात को मारना पड़ेगा और उससे पहले मुझे थोड़ा नर्व अप होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हौसला अपने अंदर रखना पड़ेगा उसे मारने का। और रियोटा नोटिस करता है कि जो हयातो है वो सिर्फ अपने आप में ही गुम है। वो उसे पूछता है कि यार तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें हुआ क्या है। हयातो को तब रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए आया था और मुझे ये प्लान खराब नहीं करना है, मुझे हर चीज़ नेचुरल रखनी है। जिस पर हयातो कहता है कि मैं पहले सो रहा था तो इस वजह से मैं ऐसा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर सिर्फ इसी वजह से हमारा सारा वाइब ख़त्म हो रहा है, सॉरी कि मुझे इतना गंदा सा मूड लेके आना पड़ा। और रियोटा उसे कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें यकीन है ना कि तुम ठीक हो, तुम कुछ भी नहीं छुपा रहे हो, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, कोई भी बड़ी बात, कोई भी छोटी बात, एंड यू कैन काउंट ऑन मी बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। और ये सुनकर हयातो बहुत खुश हो रहा है। इतने में उसका भाई आ गया है और वो उसके पास आकर बोल रहा है आई बॉट अ कैंडी, और वो कैंडी हयातो को दे रहा है। यार कितना प्यारा बच्चा है, पर हमें पता है प्यारा नहीं है। पहले तो हयातो बहुत ज्यादा नर्वस है, पर वो हयातो रियोटा के कहने पे वो कैंडी ले लेता है उससे। इतने में उसके पापा आ गए हैं कि ये पजामास पहनते हुए मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, और वो पापा उसे उठा के लेके जा रहे हैं उसके, पर वो दोबारा उसी के पास रहने का ट्राई कर रहा है। वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे उसी के पास रहना है, मुझे अपने पापा के साथ नहीं जाना है। तो फिर हमें बाद में दिखाया जाता है कि जो रियोटा है वो लाइट्स ऑफ करने लगा है, क्योंकि जो ची है वो सो गया है। अब लाइट्स बंद है और हयातो अपना काम करने लगा है। वो यही कह रहा है कि हर चीज़ ठीक रहेगी, मुझे पता है मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ, मैं उसके भाई को मार दूंगा अभी और अभी, मैं उसके भाई को मार दूंगा, मैं मार दूंगा उसके भाई को। वो स्टैब करने की उसे कोशिश करता है, पर वहाँ से उसे कोई आवाज़ आती है और वो रुक जाता है। वो कहता है कि ये आवाज़ क्यों कर रहा है सोते हुए, और वो रियोटा को हिलाता है और वो रियोटा को सीधा करता है, पर उसकी जो बेडशीट है उसके ऊपर जो भी उसने ली हुई है उसके अंदर काइंड ऑफ एक लाइट सी ग्लो कर रही है। और वो कह रहा है कि मैं तो इसे डार्क में भी देख सकता हूँ, और उसके अंदर एक थोड़ा सा स्वालन टाइप की कोई चीज़ है, मतलब जैसे कोई चीज़ सूजी होती है ना, वो है। वो उसे उतारता है और वो वही प्लीसेंटा लगा हुआ है यार। अब मुझे नहीं पता क्या है, मैं मेरे लिए ये प्लीसेंटा ही है, पर ये बहुत गंदी चीज़ लगती है यार, मुझे यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगी थी इसकी। और
हयातो ने भी ये पहली बार देखा है, तो वो तो उसे देख के बहुत ज्यादा डर गया है, उसके पसीने छूट रहे हैं। इस बार रियोटा खुद कुछ करने का ट्राई नहीं कर रहा है, इस बार वो हयातो को कह रहा है कि इसे उतारो, और वो बहुत अजीब सा इस बार फील कर रहा है, पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह तो वो नॉर्मल ही था, अब नॉर्मल नहीं है वो। पर हयातो भी उसे देख के पूरा डरा हुआ है, वो उसे खींचने की कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा गंदा सा हो रहा है यार उसे खींचने से, और वो यही कह रहा है कि मैं इसे निकाल नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये रियोटा की स्किन है और उसके साथ ही उसकी स्किन भी आ जाएगी अगर मैंने इसे खींचने की सोचा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। हयातो ने उसे छोड़ दिया है, पर रियोटा यही कह रहा है कि इसे उतारो, दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरी मदद करो। वो अपनी नाइफ उठाता है और वो उसे काट देता है उससे, और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है उसमें से। सॉरी, वो ब्लड नहीं है, वो कोई ब्लैक स्टफ़ है जो उसके अंदर से निकल रहा है, और वो भी यही कह रहा है कि ये ब्लैक स्टफ़ क्या है। इसके बाद हयातो उसे उठाने की कोशिश करता है, वो उसे हिलाता है थोड़ा, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, रियोटा बोल कर, पर वो नहीं उठ रहा है, वो कुछ भी रिएक्शन तक नहीं दे रहा है। और हयातो बहुत ज़्यादा डर गया है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि ये सारी मेरी गलती है। वो उसे कहता है कि ये बहुत बुरा मजाक है, ये तुम मजाक ही कर रहे हो, और मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्या ये मेरी गलती है कि मैंने उसे काट दिया। और वो ऊपर देखता है तो ये ऊपर क्या है, उसके पहले नेक रीजन से बहुत सारे ट्यूब्स निकल रहे हैं, और उसी जो भी उसे कहो, अभी से क्या कहूँ मैं, और उसी के अंदर से एक और ट्यूब निकल रही है जिसके साथ उसका सर लगा हुआ है। यार ये बहुत ज़्यादा गंदा है। ये पता है क्या वाइब है, इस वक्त वाइब चल रही है यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंजर थिंग्स और स्वीट होम सीजन जैसी, उस टाइप की वाइब चल रही है, और वही क्रीपी चीज़ नीचान बोल रही है। और ये खुद ही इमेजिन करो, अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी सीलिंग के साथ लटकी हो और उसमें से आवाज़ें आ रही हैं, भाई मैं तो चीखने लग जाऊँ वहाँ पे। ये पता नहीं कैसे स्टेबल है। वो भागता है वहाँ से, पर उसी के अंदर से एक टेंटिकल निकल के उसे मारता है, पर वो निकल जाता है वहाँ से और दरवाज़ा वगैरह बंद कर देता है। वो दरवाज़ा बाहर का खोलने की कोशिश करता है, पर वो की से लॉक होता है और वो खुल ही नहीं रहा है। वो भागने का ट्राई करता है, उसे पीछे से कोई हाथ आता है उसके ऊपर, और वो हाथ रियोटा का है, पर वो फिर भी डर जाता है और वो भाग जाता है घर से। पता नहीं दरवाज़ा अब कैसे खुल गया, पर दरवाज़ा खुल गया है। वो स्ट्रीट्स पर भाग रहा है और उसे एक कार टक्कर मार देती है, और बस वो बंदा बाहर निकल कर देखता है, बट आई थिंक वो मर गया है इस बार। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। यार ये वैसे क्या एंड था, आई डोंट इवन गेट इट, मज़ा नहीं आया यार। जैसे इसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी ना, जैसे विजुअल्स इसके, और जैसे उसके भाई को मॉन्स्टर बनाया हुआ है, और वो जो गंदा सा एक टेंटिकल निकलता है उसके पेट के अंदर से, वो बहुत गंदा लगा था मुझे। मज़ा आया पर पढ़ने का इसको। आई डोंट नो इसके अदर चैप्टर्स हैं कि नहीं, बट जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर भी नहीं है, और एक दो साइट्स मैंने और विजिट किए हैं और वहाँ पर भी नहीं है। तो इतनी ही है ये मांगा, कोई आई तो देख लेंगे, कवर कर लेंगे, वरना नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।